मीराबाई। बच्चे करते हैं ना, एक बात कहें, बच्चे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते महाराज। कई बच्चे ऐसे प्रश्न पढ़ते हैं, हमें हंसी आ जाती है। और बच्चों की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होती है, कहते हैं बच्चे जो होते हैं ना, उनकी बुद्धि सबसे तेज होती है बचपन में, बहुत तेज होती है बुद्धि उनकी। एक बात को जो पकड़ देंगे ना, उसको याद रखेंगे वो बच्चे, एक बात ध्यान रखना। मीराबाई जी ऐसे प्रश्न करते अपने बाबोसा से। एक बार कोई संत पधारे, महात्मा पधारे, कोई पंडित जी आए, पुष्कर से आए और आकर के चार गुजारा नाथ में सत्संग करने लगे। बैठे सत्संग करते, राव दूधा जी जाते और भी काफी लोग सत्संग सुनने के लिए जाते थे, और मीरा को आगे बिठा देते और चुपचाप मीरा बैठे बैठे सत्संग सुनती थी, चुपचाप। ये बच्चे सुन रहे हैं ना सत्संग, देखो कितने बच्चे अच्छे लग रहे हैं, देखो समझ में आओ बेटा। थाना का या मोटा मोटा नहीं बोलना, थाना का क्या समझ देखो, मैं तो कहूं भले ही इनको समझ में नहीं भी आएगा ना, तो भी मैं तो कहता हूं इनका फिर भी इनका तो जीवन का उद्धार निश्चित है बंधुओं। सब बच्चे कुछ न कुछ खेलने के लिए निकल जाते, उनके साथ में आते थे, सब बच्चे खेलने चले जाते, लेकिन मीरा आगे आकर के चुपचाप बैठ जाती, पूरी कथा में हिलती नहीं, चुपचाप बैठी रहती कथा के अंदर। और कथा के बाद में पंडित जी पूछते, कहते भाई कुछ पूछना है तो पूछ लेना, शर्म मत करना, जिज्ञासा है तो पूछ लेना। बड़े बड़े लोग सब आगे परेशान होगा, 3 घंटों दुखी हो रहा, कहीं पूछना, हलो लोग कपड़े झटका करके निकल जाते। कौन पूछे महाराज, किसको पूछना, किसको टाइम पड़ा, निकल जाते, कोई नहीं पूछता। कहा नहीं महाराज बहुत बढ़िया, आनंद आएगा महाराज, कहीं कथा बातचीत हाँ तो मानत की पूछना ही नहीं है, सारा प्रश्न को जवाब मिल गया महाराज। कहा भाई कुछ पूछना, कहा नहीं महाराज की नहीं पूछना। एक बार कहीं कोई महाराज आया कोई गांव रे मायने चतुर्मास करवा के लिए, ज्ञान में था क्या टाइम ना नाथद्वारा में पिछली बार, यहाँ कोई महाराज कोई चौमासो करने आया कोई गांव में, तो चौमासो 4 महीना को चौमासो, महाराज कथा बाची, लोग खूब भेड़ा हो, पूरो पंडाल भर जाओ तो इतना लोग इकट्ठा होता, इतना लोग इकट्ठा होता। महाराज देखो 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 लोग कितना भगत है भगवान रा, और चौमासो बहुत बढ़िया धूमधाम सो चौमासो यो, और लोगों के खूब आनंद होगा, घर में भी आनंद होगा, राम राज्य होगा। अंत रे माई ने राम कथा सुनाई, महाराज सबने राम कथा सुनाई, भगवान राम रो चरित्र सुनायो, राम रो चरित्र। 4 महीना चौमासो चालियो, फिर बाद में महाराज भाई क्यों आज लास्ट कथा है भाई, आज लास्ट कथा है कि पूछना है थाने, कोई जिज्ञासा है, कोई पूछना है तो भाई पूछ लीजिए, शर्म मत कर जो। करे महाराज कहीं पूछा, कथा तो इतनी चौकी बात है, बस पूछो मत, गंगा जमुना निकली ताके मुंडो, बस आनंद होगो महाराज की नहीं पूछना है, आनंद है, कुछ भी नहीं पूछना, कोई और बात का नहीं। सब लोग के महाराज की नहीं पूछना। इतना मायने एक लारू हाथ खड़ो करियो आदमी के महाराज मने पूछना है। कहा भाई कहीं पूछी, कहा महाराज कथा घनी चौकी बातचीत था, आनंद आएगो, कानारी खिड़कियां खोल दी, कोई कमी नहीं रहा कि महाराज कथा सुनाने में आप। एक छोटी सी एक बात मन में थोड़ा प्रश्न है, पूछ। महाराज सोचो ओ कोई समझदार मिनक है, बाकी तो की मतलब को नहीं है, तो यहीं बैठा टाइम पास करे महाराज, ओ कोई ढगरो मिनक है भाई पूछ, कहीं पूछे। का महाराज कथा घनी चौकी बाची, आनंद घणो आयो, राम कथा सुनाई, मैंने एक बात समझ में को नहीं, राक्षस कौन हो, रावण हो राम हो। महाराज के देख भाई रावण राम को ठाको नहीं, राक्षस तो मैं हो, तो थन कथा सुनाई मन ठा नहीं, कौन हो राक्षस तो मैं हो। 4 महीने तक मैं मातो खोड़ी करी और थन कथा सुनाई। तो कई लोगों ने कथा समझ में नहीं आवे तो भी क्या, अरे महाराज कहीं कथा सुनाई आप। कई लोग होते हैं, अभी मैं शाम को उधर घूम रहा था तो मैंने पूछा, उधर बाएं बेटी थे 2, मैं कथा सुनते होगा, हाँ बिल्कुल सुनते हैं, मैं कल सुनो, कल कहीं कथा करी सुनाओ, हे भाई कोई ध्यान ही नहीं। अभी शाम को मैं सोवन जी बैठे थे, इधर पूछा मैंने, उन्हें बाहर बैठे थे, कथा सुनते हो कि बिल्कुल सुनते हैं। मैं बताओ कल कहीं कथा सुनी, बस ये स्थिति है, आगे पाठ पीछे सपाट। कथा सुनते हैं पर कथा सुनी क्या है ये पता नहीं है महाराज।
इसलिए कथा काम नहीं कर रही आज। देखो हमारी कोई गलती नहीं है, हम हमारा काम कर रहे हैं भाई, ठीक है ना, ऐसा नहीं कह सकते, हम हमारा तो काम कर रहे हैं। अब आप अपनी ओर से कमजोरी मामला है भाई। आज महाराज की हो, मां पंडित जी ने कहा भाई कुछ पूछना है, सब लोग चले गए। राव दूधा जी भी उठने लग गए। तब छोटी सी मीरा, 3 साल की मीरा ने कहा बाबू साहब ठहरो। कहा कि क्या? कहा कि मन की पूछना है। बाबू से क्या हो, 3 साल की टीचरी आ कहीं पूछी भाई, तो 3 साल की है? बाबू साहब कुछ पूछना है। बाबू से क्या, बहुत अच्छी बात है बेटा, पूछ पंडित जी। आहा, आज मीरा प्रश्न करियो है महाराज। पंडित जी, जोशी जी ने पूछो, पंडित जी मैंने कुछ पूछना है। आप रोज क्यों नहीं कि कुछ पूछना है तो पूछ लो, आज हमारी इच्छा है पूछने की, बताओ। अरे बेटा तू कहीं पूछी, मोटा मोटा 80 साल का लोग उठन चले गया, थारा दादो साहब भी कपड़ा झड़कान जा रिया है, तू कहीं पूछी? कहा बस एक छोटो सो प्रश्न है महाराज, एक छोटो सो प्रश्न, आप पूछ। कहीं पूछ? पंडित जी सोचो कि छोटो मोटो की पूछ ले, बता दे। और मीरा जी पूछे, राम मिलन कद होशी रे मारा जुना, जोशी राम मिलन कद होशी हो, हरि से मिलन कद होशी रे मारा जुना, जोशी हरि से मिलन कद होशी रे। मीरा पहली बार प्रश्न पूछो और महाराज पंडित जी ने कानारी खिड़चा खुल गया। आज पंडित जी क्यों मीरा वो कहीं पूछो तो आज? मीरा प्रश्न नहीं है वो, तो तुम्हारे जिंदगी में मैंने आज तक ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछो, कोई पहली बार तो जीवन में कोई प्रश्न पूछो मीरा। बेटा मीरा वो छोटो प्रश्न नहीं है, वो बहुत बड़ो प्रश्न है। और मीरा एड़ा प्रश्न को जवाब ये पंडित कने भी नहीं मिल सकेला, एड़ो प्रश्न। कहा पंडित जी ऐसा तो नहीं करो, बताओ कुछ तो बताओ। पंडित जी के मीरा ये प्रश्न का जवाब कौन दे सके? पंडित जी वो प्रश्न यह नहीं पूछूला आपने में। का फिर का देखो पंडित जी बड़ा प्रेम से आपनो स्वागत करूंला, सेवा करूंला। का की कर आओ जोशी जी मारे आंगड़िया में बैठो, आओ जोशी जी मारे आंगड़िया में बैठो, बात सुनाओ थाकी पोती जी हो, बात सुनाओ थारी पोती जी हो, मारा जुना जोशी हरि से मिलन। पंडित जी ये थाने थोड़ी पूछूं मैं, थाने बुलाऊं, मारे घरे बुलाऊं और था के आसन लगाऊं, बस थाने बिठाओ, बस था पोती ने खोल जो और यहाँ कोने करो, चिंता मत करो। फिर पहले सबों पहले कहीं कराओ, खीर खांडरा जोशी थाने जिमण जिमाऊ, खीर खांडरा जोशी जी हे थाने जिमण जिमाऊ, और नोत जिमाऊ थारा गोती जी, हाँ नोत जिमाऊ थारा गोती जी, मारा जुना जोशी राम मिलन। पंडित जी यहाँ सूखा सूखा कोने पूछो, आपने बढ़िया खीर बनाओ, भोजन कराओ, बढ़िया गाय रे दूध री खीर बनाओ। और जोशी जी आपरे साथे जिता संत आई, पंडित आई, बेन सबने भोजन कराओ मैं। और यहाँ सूखो भोजन नहीं करो, दांत घसाई दो। 5 मोहरी दक्षिणा दिराओ,
5 मोहरी दक्षिणा दिराओ, हीरा जड़ाओ थारी पोथी जिया, हीरा सु जड़ा दो थारी पोथी जी, माने राम मिलन कद होशी। जोशी जी आप मन में सोच मत करजियो, आपने 5 सोनारी मोरा दे, सोना की मोरा, और आपने जगह पोथी है ना, हीरो बढ़िया सुंदर कवर बना दे महाराज, एलो सुंदर हीरा जड़ा दे ये पोथी ने आप। और मीरा कहीं कहे दूध पीवण ने जोशी गाय दिलाओ, दूध पीवण ने जोशी गाय दिला दूं, भोजन करण ने थारे पाट जिया, भोजन करण ने थारे पाट जी, मरा जुना जोशी राम मिलन कद होशी। महाराज एक गाय आपने भेंट देते हो, हे भाई मीरा के वे प्रभु गिरधर नागर, भाई मीरा के वे प्रभु गिरधर नागर, अरे हरि मिलियाई सुख होशी जिया, हरि मिलियाई सुख होशी जी, मरा जुना जोशी राम मिलन कद होशी। भाई प्रश्न करो तो मीरा जैसो प्रश्न करो, बाकी फालतू बातें नहीं करनी महाराज, कोई मतलब नहीं। बस लोग महाराजा का आन कहेंगे महाराज थाने जात कहीं हो, था किता भाई हो महाराज, थाने माँ बाप कहीं मर गया जीवता है माँ बाप है, था संत क्यों बनिया, कहीं थाने घर में कोई गरीबी घनी है कहीं महाराज। कई प्रश्न पूछे महाराज, कामरो एक ही प्रश्न नहीं है, मैंने बता दो कि महाराज क्यों बनिया, बस व्यर्थ का प्रश्न पूछे बस। मीरा कहे महाराज मेरा और कोई प्रश्न नहीं है, बस एक ही प्रश्न है, राम मिलन कद होसी, बस और कोई दूसरा प्रश्न नहीं है मेरे पास में। और बंधुओं सच्ची हकीकत का प्रश्न यही है, जब भी संत के पास जाओ, किसी मंदिर में जाओ, बस एक ही बात पूछो, भगवान से मेरा कब मिलना होगा, मुझे भगवान से मिलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ये प्रश्न जब करोगे संत खुश होगा आपसे, मैं कहता हूं संत प्रसन्न हो जाएगा। जब भी आप पूछो फैक्ट्री कब चले, कैसे चलेगी महाराज, घर में समस्या है, छोरो केणो नहीं माने, बिंदनिया केणो नहीं माने, ओ वो 17 प्रश्न भाई। अगर पूछना है तो यह पूछो मीरा की तरह, माने राम मिलन कद होशी, माने प्रभु मिलन कद होशी। महाराज पंडित जी ने मीरा को कहा, मीरा जाते जाते मीरा को आशीर्वाद दिया, कहा ये राम मिलने का बेटा, मैंने तो खुद ने अपने जीवन में कभी भगवान का दर्शन नहीं करा बेटा, दीपक के नीचे अंधेरा है, मैं पोथी बांसता तो हूं और हकीकत में मुझे खुद को पता नहीं है कि मेरे को भगवान कब मिलेगा बेटा, मेरा तेरी समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है, पर बेटा एक बात कहूं, मेरा आशीर्वाद है तुझे जरूर राम मिलेगा। जाते जाते संत महात्मा राव दुदा जी के पास में गए, कहा राव दुदा जी एक बात कहने के लिए आया हूं, ये जो बेटी है ना ये आपकी अमानत नहीं है, ये ध्यान रख लेना। कहा क्यों? कहा बस ये बेटी आपकी अमानत नहीं है, ध्यान रखना, इसको मुक्त हो जाने देना, स्वतंत्र इसको रख देना, कभी अपना अधिकार मत जमाना। ये बेटी कोई साधारण बेटी पोती नहीं है, ये मीरा तो कई लोगों का बेड़ा पार करने के लिए आई है राव दुदा जी। ऐसा कह करके संत महात्मा चले गए। मीरा खेल खेलती, उसमें भी क्या करती, अपनी सहेलियों को लेकर के आती और महाराज करती। मीरा कृष्ण बन जाती, सहेलियों कृष्ण बना देती, ऐसे एक महाराज करती थी। मीरा को लगने लगा, जब जब भगवान को देखती, भगवान का दीदार करती, उसको लगता कि मेरा कोई संबंध है, जन्म जन्म का संबंध है, लगता उसको लगने लग जाता ठाकुर दर्शन करती। कई जन्मों से
भूला रहे हो कई जन्मों से, भूला रहे हो कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मीरा जब भी मंदिर में जाती चारभुजारा नाथ के सामने, और 3 साल की मीरा, और जब भी आंखों से आंखें उसकी मिलती, दीदार होता। प्रेम में व्यक्ति दो नहीं होते, ध्यान रखना। प्रेम गलियति सांकरी जामे दो न समाय। जब प्रेम होता है किसी से तो दो नहीं रहते हैं, प्रेम में एक हो जाते हैं। मीरा का जीवन भी ऐसा ही था। प्रेम के अंदर एक जमा एक ही होता है। संसार की दृष्टि में 1 जमा 1 2 होते हैं, पर प्रेम के अंदर क्या होता है? 1 जमा 1 ही होता है। मीरा जब भी मंदिर में जाती, कृष्ण को देखती, उसको लगता, क्या लगता? कई जन्मों से भूला रहे हो कोई तो रिश्ता जरूर हो। नजरों से नजरें मिला न पाऊं। मीरा के भाव है, शब्द किसी और ने लिखे होंगे, पर मीरा के भाव है। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से भूला रहे हो कोई तो रिश्ता जरूर होगा। अगर आपको सही ढंग से दीदार नहीं होता है ना, इसमें कमी परमात्मा की नहीं है, कमी आपकी है बंधुओं। आपकी नजरों के अंदर कहीं वासना का कूड़ा करवट लगा हुआ है, आपकी नजरों के अंदर। 4 भुजा भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर में जाता है आदमी, हे प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो, बस और मेरा कोई नहीं है। वही व्यक्ति घर आकर के पत्नी से कहता, तू मेरी है मैं तेरा हूं। भगवान कहते अजब आदमी है, अभी मंदिर में आया था तो मेरे को कहा तू मेरा है, अब घर पे आया पत्नी का तू मेरी है। समझ में नहीं आता, दोहरी जिंदगी जी रहा है। हकीकत देखा जाए इस संसार में कोई किसी का नहीं है। भगवान कहता है सच्चा, बस भगवान कहता है मैं ही हूं बंधु प्यारे, मैं ही हूं। एक संत के पास रोज एक व्यक्ति जाता था, रोज का काम था उसका वहां जाना, सेवा करता था, सवेरे जल्दी चला जाता था और दिन भर सेवा करता था। वो एक बार आया नहीं, वो 15-20 दिन तक आया नहीं। फिर महात्मा जी ने कहा भैया क्या बात है आए नहीं? कहा महाराज क्या करें, संसार है, जवान हो गए तो अब घर वालों ने शादी कर दी, क्या करें। कहा भाई अब तू मेरे से गया। कहा ऐसे कैसे महाराज? कहा बस शादी हो गई है ना, अब तू मेरे से चला गया किसी काम। कहा क्यों? कहा बस ये सी है। कुछ दिन बाद में और 1.5 साल सेवा करके फिर वापस 15-20 दिन नहीं आया। कि भाई अब क्यों नहीं आया? कहा महाराज आपकी कृपा से पुत्र प्राप्ति हुई है, घर में बेटा हुआ है। कहा अब तो तू माँ बाप से गया। कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो महाराज? कहा बस ऐसा ही है, धीरे धीरे कम हो गया आना। एक दिन महात्मा ने बिठाया, भाई मेरे पास बैठ, कुछ ज्ञान दे। देख संसार में कोई किसी का नहीं है, ध्यान रखना, संसार में कोई किसी का नहीं है। जब तक तुम्हारा शरीर चल रहा है, फिर रहा है ना, तब तक सबको प्यारे लगते हो। दुनिया के अंदर यही सबसे बड़ी रीत है। कमा करके कोई लाता है ना, उसकी घर में बड़े कदर करते हैं दुनिया वाले लोग, ये देखना बड़ी कदर होती है। ये सच है बंधु, आप सच कह रहा हूं। घर में सबसे जो कमाऊ होता है ना, उसकी घर में बहुत कदर की जाती है, बहुत कदर की जाती है। और जो कमाऊ नहीं होता है ना, उसको 17 बातें संसार के सुनाते हैं, माँ भी सुनाती है, बाप भी सुनाते हैं, परिवार के सारे लोग सुनाते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। और कमाने वाला होता है उसको तो सब आते से कि चाय का पूछते हैं, पानी लाता है, कोई जूस लेकर के, कोई कुछ लेकर के, भाग भाग करके सेवा करते हैं। ये सेवा किसकी हो रही है? ये व्यक्ति की सेवा नहीं हो रही है, ये वो जो कमा के ला रहा है ना, उसकी सेवा हो रही है। व्यक्ति की सेवा नहीं हो रही है, उसकी सेवा हो रही है।
तो संतों ने कहा बेटा देख संसार में कोई किसी का नहीं है ना, सब संसार है। कहा नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं कह सकते, मेरी पत्नी मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरे माँ बाप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं महाराज, मेरा बच्चा भी बड़ा हो गया, छोटा बच्चा मुझे बहुत प्यार करता है, वो सब मेरे अपने हैं। कहा देख ये संसार का भ्रम है, तेरे को लगता है कोई किसी का नहीं है। कहा नहीं नहीं महाराज ये नहीं मानता, महाराज मेरी पत्नी तो जब तक मैं घर पे नहीं जाता हूं ना तब तक रोटी नहीं खाती। कहा भाई देख फिर भी तेरे को समझा रहा हूं, ये सब मोह माया है, मान जा। का नहीं महाराज पत्नी तो बहुत 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 मेरा ध्यान रखती है, मेरे माँ बाप बहुत ध्यान रखते हैं। कहा परीक्षा ले ले। कहा बिल्कुल 100% परीक्षा ले महाराज। कहा एक काम कर, एक तेरे को ऐसी विधि सिखाता हूं योग के द्वारा सांस को रोक सकता है तो 2-4 घंटे तक। देखिए आगे सुनेंगे आप, मीरा जी के जीवन में हर प्रकार की शिक्षा प्राप्त करी मीरा जी ने, योग की शिक्षा भी प्राप्त करी थी। तो योग में ऐसी ताकत होती है कि आप सांसों को 2-2, 4-4 घंटे तक रोक सकते हो। आप योग में ये ताकत है। कहा देख मैं तेरे को सिखाता हूं योग की शिक्षा। सिखा दी उसको 2, 5, 10 दिन के अंदर। और कहा अब एक काम कर, आज घर पे जाना और जाकर कहना मेरा पेट दुख रहा है, बहुत पेट दुख रहा है, जाकर के पड़ जाना और सांसों को रोक लेना और मरने का नाटक करना, फिर तू घर वालों की स्थिति जान जाना, फिर मैं तेरे पास में आऊंगा, ध्यान रखना। कहा ठीक। आज वो व्यक्ति गया घर में और जाकर के कहा अरे मारो पेट दुखे रे, अरे पेट दुखे, बड़ा जोर जोर चिल्लाने लगा। घर वालों ने कहा ये दो ऐसे करके, वो तो गुरुजी ने कहा था गिर जाना, वो तो गिर गया, सांसों को रोक लिया। घबरा गए, पत्नी घबरा गई, माँ बाप घबरा गए, बच्चे सांसें रोक ली। फिर देखा माँ बाप, देखा ये क्या हो गया, घबराई, गांव वालों को बुलाया, पड़ोस को बुलाया और लोगों ने हाथ लगाया, नाड़ी नहीं चल रही है, और देखा सांसें भी नहीं आ रही है, लोगों ने मृत घोषित कर दिया तो मर गया, सांसें रुक गई तो मर गया, मर गया। जैसे ही सुना मर गया, माँ बाप जोर जोर से रोने लगे, पत्नी जोर जोर से रोने लगी, माथा पटकने लगी। वो मरा नहीं था, बस वो नाटक कर रहा था, मरा नहीं था। ऐसी स्थिति हो गई थी। गांव वालों ने कहा भाई शाम का समय होने वाला है, अब ले चलो इसको, मर तो गया, ले चलो इसको शमशान में, चलो उठाओ। उठाने लगे। उसी समय गांव में एक व्यक्ति ने कहा अरे भाई रुको रुको रुको, ये वो महाराज के पास में जाता था रामद्वारा में, जरा उससे पूछो तो, महाराज को बुलाओ एक बार, क्या पता संत ऐसे होते हैं रेक पे मेक लगा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है बंधुओं, जो काम परमात्मा नहीं कर सकता है वो कभी महात्मा कर दिया करते हैं। कहा एक बार संतों को बुलाओ, तो चेला उनका है, गुरुजी को बुलाओ। बुला करके लाए। गुरुजी ने कहा भाई क्या हुआ मेरे चेले को? कहा मर गया महाराज, आप कृपा करो, जिंदा कर सकते हो, आप साधक पुरुष हो, योगी हो। कहा नहीं भाई, मरे हुए जिंदे कैसे हुए? कहा महाराज एक ही बेटा था, वही चला गया, वही कमाने वाला दमाने वाला वही चला गया, कृपा करो। महात्मा जी ने कहा ठीक है, तुम इतना कुछ कह रहे हो तो कोशिश करता हूं। एक पानी का कटोरा लेकर के आओ। पानी का कटोरा मंगाया गया। महात्मा जी ने चक्कू को लिया और उसमें कुछ मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ करके महात्मा जी ने कहा भाई देखो ये पानी है, इस पानी को जो पिएगा वो तो और ये जिंदा हो जाएगा, जो पानी पिएगा वो तो मर जाएगा पर ये जिंदा हो जाएगा। सब 2-2 कदम पीछे खिसक गए। अब मौत किसको प्यारी है? प्यारे है मौत, किसी को तो अच्छी लगती है। हे भगवान, धन देवे तो मारो घर पड़ियो और मौत देवे तो पड़ोसी रो घर पड़ियो मारो। दुनिया के लोग तो ये सोचते हैं आजकल। कोई नहीं पीने वाला पानी। पत्नी से कहा, पत्नी जोर जोर से रो रही थी, अरे हमारा प्राण पुरुषोत्तम, अरे हमारा प्रियतम, अरे हमारा प्राण वल्लभ चलिया गया, अरे मैं तो बर्बाद होगी। महात्मा जी सोचा कितना प्यार करती है ये। बोला बेटा रो मत, एक काम करना, तेरे पति जिंदे हो जाए तो पानी पी ले। पत्नी के महाराज मरिया के पीछे किकर मरी जे महाराज, अब मेरे तो छोटा बच्चा है, उसका ख्याल कौन रखेगा महाराज, ये पानी तो मैं नहीं पी सकती, मना कर दिया। माँ जोर जोर से रो रही थी, जोर जोर से। महाराज को लगा कि माँ को दुख ज्यादा हो रहा है। माँ से कहा माँ आप पी लो पानी। माँ के महाराज अब बूढ़ा पर माई ने, मैं तो वैसी थोड़ा दिन की मेहमान हूँ, पोता ने खिलाऊं, लाड कोड करूं, क्योंकि आप जानते हो मूल से ज्यादा ब्याज अच्छा लगता है ना। बेटों से ज्यादा पोते अच्छे लगते हैं दादा दादी को। कहा महाराज चला गया। पिताजी जोर जोर से रो रहे थे, आप पी लो। कहा नहीं महाराज मैं तो नहीं पीऊँ।
अब घर वाले नहीं पिएंगे तो समाज में कौन पिएगा, गांव वाले कौन पिएंगे? सबने मना कर दिया। कहा भाई कोई है पीने वाला? कहा कोई नहीं है। महाराज ने कहा वाह ठीक है भाई मैं पी लूँ। हाँ ओ काम समूह चौको है महाराज, थाके लारे भंडारो कर दे वहाँ, बढ़िया 5 पकवान बना दे वहाँ, बढ़िया छतरी बना दे वहाँ, थाके पूटरी और धूम धाम थाके महाराज बेपुटी निकाल दे वहाँ, थाको काम कर दे वहाँ। महाराज के महाराज देखो है, घर वाले कोई तैयार नहीं हुए। महाराज ने पानी पिया और वो तो जिंदा ही था। कहा उठ भाई चला। और महात्मा जाने लगे और वो भी उनके पीछे पीछे। कहा कि क्या बात हो? तो कह रहा था ना संसार मेरा है। कहा महाराज अब देख लिया और सुन लिया है। कहने का मतलब अभिप्राय इतना सा कहे, मीरा कहती है तू मेरा है बस मैं इतना जानती हूं। मीरा यही कहती।